जय हिंद दोस्तों। निर्देशांक ज्यामिति का आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और उसमें क्वेश्चन है हम लोगों का कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी इसका हमको बताना दोनों शहरों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा। यहाँ से अगर इसका हम लोग उत्तर लिखें तो यहाँ से ए 0,0 बी हो जाएगा आपका 36,15। अब देखिए इसको हम लोग x1 y1 x2 y2। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जब इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है हम लोगों का बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से x2 का मान दिया है 36 और x1 का मान दिया है 0। तो यहां से लिखेंगे हम लोग 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया 15, y1 का मान दिया है 0। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर आपका होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे हम लोग देखिए 9 और 6 15, 6 5 11 के 1, 9 और 2 11, 11 एक हासिल हो जाएगा 12, 12 को हो जाएगा 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4 और एक कैरी बचा है 5 और एक ऐसे इसको उठा देंगे। देखिए आ गया आपका 15 21। अब 15 21 का वर्गमूल निकालेंगे। 15 और 21 का वर्गमूल हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग एलसीएम से निकाल लेंगे 15 21 इस तरह से। देखिए इसको हम 3 से काटते हैं, 3 बचे 15 और 3 सत्ते 21। अब यहाँ से 3 से अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा आपका 3 एकड़ में 3, तो 2 बचेगा तो हो जाएगा 20, 3 6 18, 2 बचेगा तो हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 3 9 27। अब ये 13 से कट जाएगा 13 बार में, फिर 13 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा। यानी हम लोग करेंगे क्या है, यहाँ से 2 2 का पेयर बनाते हैं, 3 × 3 और 13 × 13। देखिए 2 2 का पेयर बनाएंगे यहाँ से हम लोग 13 और 3 3 का हो गया 13 13 का। यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 13, यानी 13 3 39। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,5 और -2,11 संरेखी हैं। यानी जब तीनों आपस में देखिए यहां से a का मान हो जाएगा आपका, यहां से अगर हम लिखेंगे उत्तर इसका a बराबर 1,5, b का हो जाएगा आपका 2,3 और c का हो जाएगा आपका -2, -11। देखिए अगर यहां जब हम AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और CA के बीच की दूरी, अगर तीनों के बीच की दूरी बराबर होगा
तो हमारा संरेखी होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो हम लोग का संरेखी नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर CA के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के AB के बीच की दूरी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a को है तो इसको लिखेंगे x1 y1 x2 y2। अब यहाँ से देखिए x2 का मान है आपका 2, x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है आपका 3, y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। देखिए 2 में से 1 को घटा देंगे तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहां से घटाएंगे 5 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर। देखिए यहां से लिखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो देखिए यहां से पूरा आ जाएगा आपका कितना, अंडर रूट में 5। AB का तो पता चल गया हमको कितना मिल गया 5। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे BC के बीच की दूरी। BC के बीच की BC के बीच की दूरी, इसका भी फार्मूला हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहां से। अब यहां पे हम लोग इसको हम लोग x1 बनाएंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2। देखिए x2 का मान माइनस का 2 है, x1 का मान 2 है। यहां से लिखेंगे x2 का हो जाएगा आपका माइनस का 2 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस का 11 और y1 का मान है 3। यहां से लिखेंगे माइनस का 11 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर। देखिए हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 14 का होल स्क्वायर। यहां से हम दोनों को 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 212। ये आपका निकल गया BC। अब हम लोग ऐसे निकालेंगे CA के बीच की दूरी, बीच की x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए अब एक बार फिर हम लोग यहां से इसको CA का बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 और यहां से इसको हम लोग कर लेंगे x2 y2। देखिए x2 का मान 1 है और x1 का मान माइनस का 2 है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे x2 का मान आपका हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का ये 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 5 और y1 का मान है माइनस का 11, तो y2 का मान 5 माइनस माइनस का 11 पूरे का। यहां से देखिए ये देखिए यहां से 1 माइनस हो जाएगा। देखिए इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर। यहां देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी
5 प्लस का 11 पूरे का स्क्वायर। यहां से देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब यहां जोड़ेंगे इसको तो 6 गुना 6 6 12 के 2 हो जाएगा, 5 1 6 1 हाथ से 7 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी ये आपका सी ए निकल गया। तीनों के बीच की दूरी हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिस्टेक हुआ है, x1 का मान 2 है तो 2 1 3 होगा। यहाँ 1 मिनट हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। यहाँ आपका 2 होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 का यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक हो गया है, एक मिनट ये हो जाएगा आपका 265। अब यहां से अगला पॉइंट देखिएगा। अब हम लोग को AB प्लस AC, AB प्लस AC बना। देखिए AB का मान हमको मिल गया है √5 और AC का मान मिला हम लोग को √265, नॉट इक्वल टू √212। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं, इसलिए लिखेंगे AB इज AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, ये आपस में बराबर नहीं। अतः ABC तथा C संरेखी नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपस में बराबर नहीं है। आप लोग नोट कर लीजिए एक बार इसको, फिर बताओ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जांच कीजिए कि क्या बिंदु P 5, -2 Q 6, 4 और R 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ हमको ये बताना है ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बस हमको जांच करना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे P 5, -2 Q 6, 4 R 7, -2। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर QR के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर RP के बीच की दूरी निकालेंगे। तीनों के बीच की दूरी निकालने के बाद ये कंफर्म करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो पहले निकालेंगे PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी। अब देखिए यहां से फार्मूला में लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये आपका x1 y1 x2 y2, x2 का मान है 6,
x1 का मान है 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान -2 माइनस का। यहाँ देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो जाएगा। देखिए ये माइनस और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी लिखेंगे 1 प्लस 36 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 37। यानी आपको PQ के बीच की दूरी आपको मिल गया PQ का। अब हम निकालेंगे यहाँ से QR का, QR के बीच की दूरी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग QR के बीच की दूरी निकालेंगे। Q का जो निर्देशांक है यहाँ से 4 का 6 का 4 और R 7 का -2। अब देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2। यहाँ से हम लोग लिखेंगे x2 का मान आपका हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। लिखेंगे 1 प्लस 36 यानी हो जाएगा आपका 37। ये आ गया आपका QR की दूरी आ गया। अब हम लोग को निकालेंगे RP का दूरी, RP के बीच की दूरी, RP के बीच की x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से RP के बीच की दूरी निकालेंगे। R का जो यहाँ से हम लोग का निर्देशांक है R का 7 का -2, 7 का -2 और P का निर्देशांक है 5 का -2, P 5 का -2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 का -2 R हो जाएगा और 5 का -2 सही है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका R x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x2 का मान आपका कितना है 5 और x1 का मान कितना है -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 और -2 ये भी है पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस का 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से ये -2 ये दोनों कट जाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस का ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका 2। ये आपका आ गया RP के बीच की दूरी। ये हो गया आपका RP के बीच की दूरी।
अतः पी क्यू आर की दो भुजाएं पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो यहाँ देखिए दो भुजा हम लोग का बराबर है, देखिए क्यू आर आया आपका 37 और यहाँ से पी क्यू आया कितना आपका 37। इसलिए जब दो भुजाएं बराबर हैं तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी हम लोग इसको जांच जब किए तो हम लोग का निकला है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है। आज के लिए इतना ही।